हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर नंबर 5, दैट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि आपका बुक का नाम भी यही है एंड चैप्टर का नाम भी यही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो एक मेन करेक्टर है, हु इज ग्रिफिन। ओके, ग्रिफिन जो है वो कौन है? बेसिकली ग्रिफिन अ साइंटिस्ट, ठीक है, वो एक साइंटिस्ट है। डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग विच कैन मेक अ पर्सन इनविजिबल। तो अब ग्रिफिन क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करता है, जिसके कारण क्या होता है, वो एक ऐसा ड्रग इन्वेंट कर लेता है, डिस्कवर कर लेता है, जिसको खाने से, स्वॉलो करने से ह्यूमन बॉडी इनविजिबल हो सकती है। ओके, सो दैट वाज इंडीड अ वेरी गुड रिसर्च। ठीक है, एक अच्छा उसने जो इन्वेंशन किया, डिस्कवरी करी। ओके, अब his landlord disliked him, so in order to take revenge, he swallows the drug, sets his landlord's house on fire, and runs away, taking off his clothes so that he may not get caught. Okay, तो अब होता क्या है कि जिस लैंडलॉर्ड के घर पे वो रहता है, मतलब कि उसका मकान मालिक जो है, जहां वो रहता है, ठीक है, वो उसको पसंद नहीं करता था एंड वो उसको घर से निकालने की कोशिश करता है। एंड अब बदला लेने के लिए ग्रिफिन क्या करता है, ही स्वॉलोज द ड्रग। वो जो ड्रग उसने बना लिया, ठीक है, उसको वो खा लेता है। एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि उसको खाने के बाद क्या हो जाएगा, ही विल बिकम इनविजिबल। ठीक है, लेकिन इनविजिबल वो तब तक नहीं होगा जब तक वो अपने क्लोथ्स को टेक ऑफ नहीं करेगा, क्लोथ्स को फेंकेगा। मतलब जिस बॉडी पार्ट के ऊपर उसके क्लॉथ रहेंगे, कपड़े रहेंगे, वो उसका पार्ट विजिबल रहेगा, राइट। तो अब वो क्या करता है कि बदला लेने के लिए अपने लैंडलॉर्ड के घर पे क्या लगा देता है, आग लगा देता है एंड वहां से भाग जाता है। एंड अब भागता तो है, लेकिन अब कि वो पकड़ा ना जाए, उसके लिए उसको एक एक करके अपने सारे कपड़ों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्योंकि टिल द टाइम ही डजंट डू दैट, वो नहीं करता ऐसा, ही देर आर चांसेस दैट ही मे गेट कॉट, है ना, चांसेस है कि वो क्या होगा, पकड़ा जाएगा। ओके, अब he had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes as it was midwinter. Okay, तो ये उसने साल का एक बहुत ही बुरा वक्त चुना था। क्यों? क्योंकि लंदन में मिड विंटर चल रहा था। मिड विंटर आप समझते हैं, सर्दियों का बीच का टाइम, ठीक है, एंड बहुत ज्यादा ठंड थी। ओके, द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही फेल्ट द नीड ऑफ क्लोथ्स, और उसको कपड़ों की जरूरत लग रही थी। और अगर वो कपड़े पहन लेगा तो वो क्या हो जाएगा, विजिबल हो जाएगा। ओके, तो अब वो क्या करता है, सो ही स्लिप्ड इनटू अ बिग लंदन स्टोर। वो एक बड़े से लंदन स्टोर में, जब क्लोजिंग टाइम होने वाला होता है, ठीक है, ही गेट इनटू दैट स्टोर, ठीक है, चला जाता है। ओके, ऑब्वियसली वो इनविजिबल था तो उसे कोई देख नहीं पाया। ओके, एंड फिटेड हिमसेल्फ, मीन्स जब वो स्टोर क्लोज हो गया एंड ऑल द स्टाफ मेंबर्स वेंट टू देयर हाउसेस, चले गए, वो उनकी ड्यूटी ऑफ हो गई, तो ही फिटेड हिमसेल्फ विद वार्म क्लोथ्स, ठीक है, वो गर्म कपड़े पहन लेता है, ठीक है, विद शूज, शूज डाल लेता है, एंड ओवरकोट, ओवरकोट डाल लेगा, अ वाइड ब्रिम्ड हैट, ठीक है, बड़ी सी हैट डाल लेगा, एंड एट कोल्ड मीट, स्वीट्स, enjoyed कॉफी एंड वाइन, एंड फाइनली स्लेप्ट ऑन पाइल ऑफ क्विल्ट्स। क्विल्ट्स होती हैं आपकी रजाइयां। ओके, रजाई हम लेते हैं ना सर्दियों में, तो वो क्या करता है कि वो इस स्टोर में जाकर वो अपने आप को गर्म कपड़ों से फिट कर लेता है, ठीक है, पहन लेता है अपने आप को कंफर्टेबल फील कराने के लिए, ताकि उसे ठंड ना लगे। एंड मोर ओवर वो किचन में जाता है, जो कि उस रेस्टोरेंट में ही है, एंड वहां जाके वो बहुत सारा खाना, जो फूड स्टफ है, वो इंजॉय करता है। क्या क्या इंजॉय करता है, सब मैंने यहाँ पर रीड आउट कर दिया, आप याद कर लीजिएगा। ओके, एंड और फाइनली वो रजाइयों के ढेर के ऊपर क्या करता है, सो जाता है। ओके, आई होप सो अभी तक यहाँ तक क्लियर हो गया। आपको क्लियर हो गया हो, प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब बढ़ते हैं आगे। वट हैपेंड नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन अगली सुबह क्या हुआ, क्योंकि स्टोर तो खुलेगा, राइट। तो अब क्या होता है कि अगली सुबह ग्रिफिन जो है ना, ही केप्ट स्लीपिंग टिल द टाइम द स्टोर गेट्स ओपन। जब तक स्टोर ओपन नहीं होता वो तब तक सोता ही रहता है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि जब वहां के अटेंडेंट्स आएंगे तो वो ग्रिफिन को देख लेते हैं रजाइयों के ढेर के ऊपर सोए हुए, एंड अब वो ऑब्वियसली दे वुड ट्राई टू कैच हिम, वो उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। तो अब यही होता है यहाँ पे कि टू अटेंडेंट चेस्ड हिम, चेस्ड मतलब होता है पीछा करना, एंड ही वॉज अगेन होमलेस एंड क्लोथलेस। कैसे हो गया वो होमलेस एंड क्लोथलेस, मैंने अभी आपको बताया
कि अब उसको इन ऑर्डर टू बिकम इनविजिबल उसको एक एक करके अपने सारे क्लोथ्स को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी वो इनविजिबल हो पाएगा। तो एक बारी वो फिर क्या हो गया, क्लोथलेस हो गया, उसके पास कोई कपड़ा नहीं है, एंड होमलेस, अब कोई घर उसके पास नहीं है, क्योंकि जहां रहता था वहां तो वो आग लगाकर भाग के आ गया। ओके। He then went into one of the theatrical shops in Drury Lane। ठीक है, तो वो एक थिएट्रिकल शॉप में चला जाता है जो कि कहाँ है, ड्ररी लेन में है, इन लंदन। ओके, where he not only found clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders। ठीक है, अब वो ड्ररी लेन चला जाता है, एक थिएट्रिकल जो वर्ल्ड है, एंड वहां पर वो क्या सोचता है कि उसको क्लोथ्स तो वहां मिल ही जाएंगे, बट साथ ही साथ उसको जो अबव द शोल्डर्स, मतलब कि ये जो वाला जो पार्ट है, क्योंकि अब उसने कपड़े डाल दिए, ठीक है, तो वो तो विजिबल हो गया, लेकिन फेस कैसे विजिबल होगा? तो यहाँ पर भी वो कवर करने के लिए कि ये वाले पार्ट भी मैं अपने कवर कर लूं, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, तो इसी होप में वो एक शॉप में चला जाता है। ओके, अब क्या करता है वहां पर, ही वोर बैंडेजेस अराउंड हिज फोरहेड। ठीक है, बैंडेज बांध लेता है अपने फोरहेड, माथे पर, डार्क ग्लासेस डाल लेता है, ठीक है, फॉल्स नोज, नकली नाक लगा लेता है, बिग बुशी साइड विस्कर्स, यहाँ वो मूछे लगा लेता है। ओके, एंड अ लार्ज हेड, बड़ी सी हैट डाल लेता है। ही अटैक द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, ऑब्वियसली जाते वक्त तो वो इनविजिबल था, किसी को नजर नहीं आया, एंड जब अब बाहर निकलना है तो वो शॉपकीपर जिसकी शॉप में गया था उसको पीछे से अटैक करता है। रॉब हिम ऑफ ऑल मनी, उससे सारे पैसे जो है वो चुरा लेता है, एंड रैन अवे, और वहां से भाग जाता है। तो ये आपका चैप्टर जो बेसिकली मैं बोलूँ 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट हाफ है वो आपका कवर हो चुका है। ऑलराइट, सो इससे हमें क्या पता चला कि ग्रिफिन जो था वो एक साइंटिस्ट था, एंड उसने एक बहुत अच्छी डिस्कवरी करी थी, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट डिस्कवरी फॉर ह्यूमन गुड, ठीक है, फॉर मैनकाइंड, वो क्या कर रहा है, उसका ऑपोजिट इस्तेमाल कर रहा है, मीन्स उसका मिसयूज कर रहा है। ओके, तो वो एक किसी भी नजरिए से ही इज नॉट अ गुड साइंटिस्ट, वो एक अच्छा साइंटिस्ट नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अब क्या होता है। आइपिंग अ स्मॉल विलेज इन लंडन, अब ग्रिफिन क्या करता है, वो भाग जाता है कहाँ पर, आइपिंग में। अब आइपिंग क्या है, एक छोटा सा विलेज है लंदन में। ओके, अब वो वहां जाके क्या करेगा, अब वो सब कुछ यहाँ कवर्ड है, तो चलिए पढ़ते हैं। ही स्टेड देयर एट लोकल इन, ठीक है, वो वहां एक लोकल मतलब इन होता है आपका होटल, ठीक है, तो लोकल इन में वो वहां रूम्स बुक करवा लेता है अपने लिए। मिसेस हॉल, लैंडलॉर्ड्स वाइफ, ट्राइड टू बी फ्रेंडली विद हिम। ठीक है, अब मिसेस हॉल जो है जहां वो रूम बुक कराता है, ठीक है, जिस बार में होटल में, तो वो वहां की जो लैंडलॉर्ड है, मालिक है, उनकी वाइफ है। ओके, तो वो बहुत कोशिश करती है कि वो उसके साथ फ्रेंडली हो पाए, ठीक है, उसके बारे में कुछ जान पाए। क्यों? क्योंकि जिस टाइम वो गया था आइपिंग में, ठीक है, दैट वाज सच अ अनयूजुअल था कि उस वक्त वहां पर कोई स्ट्रेंजर आए। क्यों? क्योंकि अक्सर जब मौसम होता है तभी तो हम जाते हैं ना हिल स्टेशन में घूमने के लिए, ठीक है, जब यहाँ ऑलरेडी सर्दी है और हम हिल स्टेशन में क्या करने चाहेंगे, वहां तो और सर्दी होगी, जब यहाँ गर्मी होती है तभी तो हम हिल स्टेशन जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी वो क्या करती है, उसके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करती है, बट ही हैज नो डिजायर टू टॉक, लेकिन वो सीधा बोल देता है कि मेरे को बात करने का दिल नहीं है। और क्या बोलता है, ही टोल्ड हर दैट ही डिड नॉट वांट एनीवन टू डिस्टर्ब हिम, ठीक है, और बोलता है कि मुझे डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है मेरे काम में, एंड बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड हिज फेस, और ये भी बोल देता है कि एक एक्सीडेंट में मेरे फेस पर चोटें सी आ गई थी, ठीक है, क्योंकि उसकी बड़ी स्ट्रेंज सी अपीयरेंस थी, ठीक है, स्ट्रेंज अपीयरेंस समझते ना, बड़ा अजीबो गरीब नजर आ रहा था। ओके, द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग, अब जो उसने पैसे चुराए थे यहाँ शॉपकीपर से, अब वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। ओके, एंड ही एडमिटेड दैट ही हैड नो रेडी कैश, अब उसको रेंट तो पे करना है, तो अब उसने मिसेस हॉल को क्या बोला कि अभी उसके पास कैश नहीं है, लेकिन वो क्या बोल देता है कि मेरा चेक जो है दैट कैन कम अराइव एनी टाइम, ठीक है, कभी भी मेरा चेक आ सकता है, जब वो आ जाएगा आई विल मेक यू पेमेंट, ओके, मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। नाउ ही स्टोल फ्रॉम क्लर्जी मैंस डेस्क टू पे रेंट, लेकिन अब हमें पता उसका कोई चेक नहीं आना है। ओके, अब वो वहां जाकर चोरी करेगा, कहाँ चोरी करता है, क्लर्जी मैंस डेस्क, ठीक है, और मीनवाइल मिस्टर एंड मिसेस हॉल वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट रूम रूम्स डोर, ठीक है, ठीक था ये, रूम्स डोर वाइड ओपन।
अब मीनवाइल जब वो यहाँ चोरी करने के लिए गया है तो मिस्टर एंड मिसेस हॉल जो है बड़े हैरान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो कमरे का दरवाजा है दैट वाज ओपन, ठीक है, पूरा खुला हुआ है। अक्सर ऐसा होता नहीं है, दैट यूजुअली रिमेन्स शट, ठीक है, बंद रहता है। लेकिन अब जब वो दरवाजा खुला देखते हैं तो वो क्या करते हैं, दे डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। उनको लगता है कि चलो क्यों ना जाकर देखा जाए क्या है इसके कमरे में। ओके, सडनली मिस्टर मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। तो अब मिसेस हॉल को अपने कान के पास स्निफ, स्निफ समझते हैं ना, सूंघने की आवाज जो नाक से निकलती है जब हम स्मेल करते हैं किसी चीज को, ठीक है, तो वो सुनाई देती है। तो आप समझ गए होंगे कौन है, ग्रिफिन वहां आ गया क्योंकि वो इनविजिबल था, राइट। तो अब वो वहां आ जाता है एंड मिसेस हॉल को स्निफ सुनाई देती है एंड सडनली कुछ अजीबोगरीब सा होने लगता है। क्या होने लगता है? अ हैट स्प्रैंग अप, एक हैट जो है जो बेड पोस्ट पर पड़ी थी वो उठती है। ओके, हिट हर ऑन हिट हर ऑन हर फेस, ठीक है, उसको मारती है, जाकर अटैक करती है मिसेस हॉल के फेस पर। ओके, द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, और इतनी देर में जो बेडरूम चेयर है वहां उसके अंदर कुछ जान सी आ जाती है। ओके, एंड फोर्स्ड देम आउट ऑफ द रूम, एंड वो बेडरूम चेयर जो है उनको धकेल कर कमरे से क्या कर देती है, बाहर कर देती है। किसको? मिस्टर एंड मिसेस हॉल को। ओके, अब नेक्स्ट क्या होता है, ग्रिफिन अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, ठीक है, अभी इतनी देर में ग्रिफिन आ गया। ओके, सस्पिशियन फॉल्स ऑन हिम व्हेन ही पेड द रेंट। अब होता क्या, अब उसने रेंट आकर दे दिया क्योंकि अभी अभी क्लर्जी मैन के घर से चुरा कर लाया था ना पैसे, तो उसने मिसेस हॉल को जाके रेंट दे दिया कि ये लो मेरा रेंट। ओके, तो उसके ऊपर शक जो है वो और ज्यादा हो जाता है। सस्पिशन का मतलब यही होता है शक होना किसी के ऊपर। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर, तो विलेज कांस्टेबल को बुला लिया गया सीक्रेटली, ठीक है, कि किसी को पता ना चले, ग्रिफिन को पता ना चल पाए। मिसेस हॉल वेंट टू हिम एंड आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चंस, लेकिन मिसेस हॉल जो थी ना दैट वाज वेरी इम्पेशेंट, ठीक है, उनसे सब्र नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि अभी अभी चेयर ने, उनके जो चेयर ने, फर्नीचर ने उनके साथ बड़ा ही स्ट्रेंजली बिहेव करा था। ओके, एंड अब ग्रिफिन जो है, चेयर ने उनको कमरे से बाहर निकाला और कमरे को पीछे से क्या कर दिया, लॉक कर दिया, और अब ग्रिफिन आ गया। तो अब वो बहुत सारे क्वेश्चंस क्या करती है कि यही क्वेश्चन करती है कि हाउ कम यू केम फ्रॉम अ रूम दैट इज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, कि कमरा अंदर से बंद है और तुम उस कमरे के अंदर से कहाँ आ रहे हो, क्योंकि तुम तो कमरे में थे ही नहीं, और अगर कमरा अंदर से बंद था तो तुम कमरे के अंदर गए कैसे? तो अब लेकिन हमारा साइंटिस्ट जो है ना, ही वॉज वेरी क्विक टेम्पर्ड, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अब वो क्या करता है, ग्रिफिन बिकेम फ्यूरियस, उसको गुस्सा आ जाता है, ठीक है, थ्रू ऑफ हिज बैंडेजेस, अब वो एक एक करके अपनी सारी चीजें जो है ना वो निकालने लगता है, ठीक है, बैंडेजेस निकाल दी, विस्कर्स निकाल दिया, स्पेक्टेकल्स निकाल दिए, ठीक है, इवन फॉल्स नोज जो लगाई थी वो भी निकाल दी, एंड बिकेम हेडलेस, हैट भी ऑब्वियसली वो क्या कर देगा, निकाल देगा, तो क्या बन गया, हेडलेस बन गया, क्योंकि नीचे का पार्ट तो नजर आ रहा है, कपड़े डाल रखे हैं। ओके, अब इतनी देर में वहां कौन आ जाता है, मिस्टर जेफर। मिस्टर जेफर कौन है, वो कांस्टेबल ही है, ठीक है, ट्राई टू अरेस्ट हिम, वो उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, बट ही वॉज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। लेकिन ग्रिफिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा इनविजिबल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक के बाद एक नेक्स्ट अपने जो गारमेंट्स है वो क्या करते जा रहा है, निकालता जा रहा है, टेक ऑफ करता जा रहा है और उनको फेंकता जा रहा है। और ऑब्वियसली आपको पता है जब वो गारमेंट्स को निकाल देगा तो क्या बन जाएगा, इनविजिबल बन जाएगा। इन द एंड मिस्टर जेफर वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस, और एंड में मिस्टर जेफर को ऑब्वियसली वो नॉक मतलब मार मार के क्या कर देता है, ही विल बिकम अनकॉन्शियस, ठीक है, अनकॉन्शियस वो हो जाते हैं। ओके, ग्रिफिन सेट हिमसेल्फ फ्री एंड रैन अवे, और ग्रिफिन क्या करता है, अपने आप को छुड़ा लेता है एंड वहां से भाग जाता है, और यही आपका जो सारा चैप्टर है वो एंड हो जाता है। यही आपके चैप्टर की स्टोरी है कि कैसे एक साइंटिस्ट, ठीक है, वो अपनी डिस्कवरी का क्या करता है, गलत इस्तेमाल करता है। ऑलराइट, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।